नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राबड़ी देवी फिर बनी विधान परिषद में विरोध दल की नेता। आरजेडी की मांग पर सभापति ने लगाए मुहर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक बार फिर से बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता बनाई गई हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विधान परिषद की कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को पत्र लिखकर इसके लिए अनुरोध किया था, जिस पर कार्यकारी सभापति ने अपनी सहमति दे दी है। इसको लेकर विधान परिषद की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अमित शाह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। झारखंड में बनेगी भाजपा की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार को सबसे करप्ट बताया और बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। कहा कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी मतों से जीतेगी और झारखंड में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। यह बातें अमित शाह ने रांची के प्रभात तारा मैदान में कही, जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। हेमंत सरकार को देश का सबसे करप्ट सरकार भी बताया। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ इंडिया गठबंधन का आक्रोश मार्च। पटना की सड़कों पर बैरिकेडिंग तोड़ा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रतिरोध मार्च निकाला है। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पटना सहित पूरे राज्य में आक्रोश मार्च कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के कार्यकर्ता शामिल है। बता दें कि पटना की सड़कों पर कार्यकर्ता जमकर बवाल कर रहे हैं। वहीं पुलिस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। इनकम टैक्स से लेकर डक बंगला चौराहा तक विपक्ष ने आक्रोश मार्च निकाला है। पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री आवास का किया घेराव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। रांची में सहायक पुलिसकर्मी के बाद अब सहायक शिक्षक सड़क पर उतरे हैं। पहले मोरहाबादी में राज्य भर के पारा शिक्षक पहुंचे, जिसके बाद वहां से सभी मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। इन्हें रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई और पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन। कांग्रेस विधायक को किया अरेस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हरियाणा में बड़ा एक्शन लिया है। अवैध खनन से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम उन्हें अपने अंबाला ऑफिस लेकर रवाना हो गई है। उत्तराखंड में एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी पदों के लिए शुरू हुए आवेदन। 7 अगस्त तक फॉर्म भरने का मौका। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूकेपीएससी की ओर से अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे 7 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि आवेदन में गलती होने पर अभ्यर्थी उसमें 12 से 21 अगस्त तक संशोधन कर सकेंगे। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सीडैक में वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर हो रही भर्ती। चेक करें पात्रता और मापदंड। सीडैक की ओर से वैज्ञानिक और तकनीकी के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी पात्रता के अनुसार तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म लिंक सीडैक की ऑफिशियल वेबसाइट www.cdac.in पर उपलब्ध है। वहीं आवेदन से पहले उम्मीदवार पदानुसार पात्रता की जाँच अवश्य कर लें। 4 राज्यों में चुनावी रणनीति तय करने में उलझी बीजेपी। बेड़ा पार करने के लिए आरएसएस की मदद की जरूरत। देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति तय करने में उलझ गई है। बीजेपी आक्रामक और संतुलित चुनाव अभियान को लेकर संशय में है। वहीं पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि विपक्ष के दबाव में आने के बजाय बीजेपी पहले की तरह आक्रामक अभियान जारी रखे। हालांकि इस रणनीति में नुकसान की भी संभावना है। ऐसे में बीजेपी को अब रणनीति तय करने के लिए आरएसएस की मदद की दरकार होगी। उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने दिया इस्तीफा। बोली, अफसर नहीं सुनते बात, अधिकारियों को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आई राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। कहा कि सरकार में बैठे अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते हैं, न मेरी बात सुनते हैं और न ही कार्यकर्ताओं की ही बात सुना जाता है। कोसी नदी में यात्रियों से भरी नाव डूबी। हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। तेज धार में बह गई कई बाइक। सहरसा जिला के महिषी राजनपुर के समीप कोसी नदी में नाव हादसे की शिकार हो गई। हालांकि नाव पर सवार लोग किसी तरीके से नजदीकी पीपा पुल का सहारा लेते हुए बच गए, लेकिन नाव पर रखी 4 बाइक नदी में डूब गई। जानकारी के अनुसार
राजनपुर घाट से नाव खुलने के बाद तटबंध के अंदर के इलाके में जा रही थी कि वहीं नाव पर क्षमता से अधिक यात्री और वाहन लदे होने की खबर बताई गई, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा कई नाव का निबंधन है, बावजूद कई नाव बगैर निबंधन के अवैध संचालित हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में गड़बड़ी का हुआ खास असर, पटना एयरपोर्ट के कई उड़ानें रद्द, घंटों लेट रही कई फ्लाइट। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी का खास असर पटना एयरपोर्ट की उड़ानों पर पड़ा है। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द रही तो कई विमान काफी लेट रहे। कोई विमान तो 2.5 घंटे तक लेट हो गए। इसके कारण दिन भर यात्री परेशान रहे। करीब 500 यात्रियों ने अपनी यात्रा ही कैंसिल कर दी। नितिन नवीन ने श्रावणी मेला को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कच्ची कांवरिया पथ एवं अजगैवीनाथ गंगा घाट, नमामि गंगे घाट का निरीक्षण। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में शनिवार को श्रावणी मेला को लेकर बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन पहुंचे और एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने नगर परिषद के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए श्रावणी मेला में हो रही समस्या के बारे में जानकारी ली है। इसके साथ ही नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट एवं अजगैवीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण कर जायजा लिया है। सावन में नई सियासी जंग बिहार में लागू हो, यूपी का फॉर्मूला, भाजपा विधायक की मांग से बढ़ेगी सीएम नीतीश की टेंशन। सावन शुरू होने से पहले बिहार की सियासत में संग्राम का असर दिखने लगा है। सावन की शुरुआत के पहले ही भाजपा के एक विधायक ने बिहार में उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू करने की मांग की है। माना जा रहा है कि इस मांग से सीएम नीतीश की टेंशन बढ़ेगी। साथ ही भाजपा विधायक की यह मांग बिहार में एनडीए में तकरार बढ़ाने का कारण बन सकता है। सावन में बड़े पैमाने पर शिव भक्तों द्वारा कांवड़ लेकर शिव मंदिरों तक की यात्रा की जाती है। बिहार में सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर तक की प्रसिद्ध यात्रा में हर साल सावन महीने में रोजाना लाखों लोग जलाभिषेक करते हैं। मतदाता सूची से काटा जा रहा हिंदुओं का नाम, मुसलमान वोटर्स के लिए की गई गड़बड़ी। गिरिराज सिंह का बड़ा आरोप, पीएम मोदी से की बड़ी मांग। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता वोट करने से वंचित रह गए क्योंकि उनके नाम काट दिए गए थे। बड़े पैमाने पर हिंदू मतदाता का मतदाता सूची में नाम के आगे डिलीट का मोहर लगा दिया गया। मतदाता पहचान पत्र रहने के बाद भी मतदाता सूची में नाम नहीं था, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मतदाता सूची में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि यह कोई एक प्रदेश का मामला नहीं है। गया एसएसपी का बड़ा एक्शन, एक साथ 50 दरोगाओं के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी, इस मामले की कार्रवाई। गया एसएसपी आशीष भारती ने काम में लापरवाही बरतने को लेकर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र पूर्व में स्थानांतरित हुए 50 दरोगा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहा है। दरअसल स्थानांतरित दरोगा द्वारा विभिन्न कांडों का दस्तावेज अभी तक नहीं सौंपा है। इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। बता दें कि एसएसपी आशीष भारती के एक्शन के बाद चंदौती सिविल लाइन और कोतवाली थाने में कार्यरत पूर्व के थानेदारों सहित 50 दरोगा पर इन थानों में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई। जमीनी विवाद में ड्राइवेक्स सर्विस सेंटर को खुद से किया आग के हवाले, 8 लाख के सामान जलकर राख, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाया आरोप। बिहार के दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र के भटियारी सराय स्थित ड्राइवेक्स सर्विस सेंटर में शुक्रवार की सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना ड्राइवेक्स सर्विस सेंटर के मालिक सहित अग्निशमन विभाग को देते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। जब तक अग्निशमन की गाड़ी आग पर काबू पाती तब तक सर्विस सेंटर के अंदर लगे 8 बाइक को आग ने अपने आगोश में ले लिया था। वहीं आग की लपटे की वजह से पड़ोसी को भी क्षति हुई है। खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरे महागठबंधन के कार्यकर्ता, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो के लगाए नारे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हाजीपुर के सड़क पर महागठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। इस मार्च में बिहार के कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी के कार्यकर्ता शामिल हुए। हाजीपुर के स्टेशन से महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मार्च करते हुए वैशाली डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा है। इस मार्च में महुआ विधायक मुकेश रोशन भी शामिल हुए। वहीं मार्च में जमकर नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो का कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया तो हाजीपुर में नीतीश कुमार पर महुआ विधायक मुकेश रोशन
प्रशासन ने जमकर हमला भी बोला है। पटना में जीतन राम मांझी का हुआ भव्य स्वागत, चांदी का मुकुट पहनाकर अभिनंदन, हमने दिखाई जोरदार ताकत। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के लिए शनिवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल जीतन राम मांझी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। इसको लेकर पार्टी ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हम पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन, पूर्व मंत्री हम के विधायक अनिल कुमार, ज्योति मांझी, प्रफुल्ल मांझी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर, राष्ट्रीय महासचिव शरण राजेश पांडे, रंजन सिद्दीकी, कमाल परवेज, संगीता जी सहित तमाम नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी से सिने कलाकार हुए गदगद। रवि किशन, अवधेश मिश्रा, विनय आनंद, अक्षरा सिंह ने जाहिर की खुशी। बिहार की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय का भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन, अवधेश मिश्रा, विनय आनंद और अक्षरा सिंह ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। रवि किशन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद। इस नीति से अब बिहार में भी अनुदान मिलेगा, इससे लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा। मोदी सरकार के बजट के पहले कांग्रेस ने बोला हमला, खड़गे ने आंकड़ा पेश कर बताई बदहाली की तस्वीर। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने आक्रामक रवैये को जारी रखते हुए बजट आने से पहले ही उसके प्रति अपनी निराशा जाहिर कर दी है। बजट की घोषणा 23 जुलाई को होनी है, जिसके पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर की है कि मोदी सरकार अपनी तीसरी कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारी, बढ़ती असमानता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लगभग खत्म होने जैसी चिंताओं को कोई तवज्जो नहीं देगी। पत्नी कल्पना के साथ देवघर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर की प्रदेश की खुशहाली की कामना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ देवघर पहुंचे हैं, जहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंच भोले शंकर की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भगवान शंकर के जयकारे से गूंज उठा। बिहार की कानून व्यवस्था पर जीतन राम मांझी का आया बड़ा बयान। कांवर मार्ग के नेम प्लेट लगाने पर खास नसीहत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को कहा कि बिहार सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। बिहार सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर राजद के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर तंज कसते हुए मांझी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता अपने काले कारनामों को छिपाना चाहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवर मार्ग पर खाद्य दुकानों पर नेम प्लेट लगाने पर जीतन राम मांझी ने कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बिहार में पुलिस पर भारी पड़ रहे अपराधी। नवादा में बदमाशों ने छापेमारी करने गई टीम पर किया हमला, 2 पुलिस वाले घायल। नवादा बिहार में अपराधियों का हौसला कम होता दिख नहीं रहा है। अब तो बदमाश पुलिस पर भी अटैक करने से नहीं चूक रहे हैं। नवादा में पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला किया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। बता दें कि बालू माफिया ने पुलिस टीम को निशाना बनाया। हमला नक्सल प्रभावित इलाका मिसकौर थाना क्षेत्र के पवई गांव में घटना हुई है। आइए ना हमारा बिहार में पुलिया बहल मिलेगा, नदिया के धार में तेजस्वी ने पोस्टर लगाकर सीएम नीतीश को घेरा। डबल इंजन की सरकार में घूमिए हमारे बिहार में, पुल बहल मिलेगा नदियों के धार में। बिहार में अब तक करीब 2 दर्जन पुलों ने जल समाधि ले ली है। पुलों के लगातार धाराशायी होने को लेकर राजद बिहार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में राजद ने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस बार राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर राजद नेत्री ने बिहार सरकार को घेरा है। थाने में घुसकर अपराधी को छुड़ाने पहुंची भीड़। रामकृष्णा नगर थाने के किया घेराव, जमकर मचा बवाल, पुलिस ने की हवाई फायरिंग, एसपी ने बताया सच। पटना के रामकृष्णा नगर थाना में शुक्रवार को भीड़ द्वारा थाने में हंगामा और घेराव करने के दौरान असामाजिक तत्वों को खदेड़ने के लिए पुलिस द्वारा 2 राउंड हवाई फायरिंग की पुष्टि पूर्वी एसपी भारत सोनी ने किया है। पूर्वी एसपी भारत सोनी ने बताया कि एक विवाद में चेन छिनतई का आरोप लगा। इस मामले में अभिषेक नामक युवक की
भीड़ द्वारा पिटाई किए जाने का मामला पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद घटनास्थल पर डायल 112 की टीम पहुंची और फिर ये कार्रवाई की गई। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।